दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक ये विमल पटेल है, धंधे वाली अर्चना का जीजा है। इसको ये शर्म नहीं आती है कि 5 सालों से इसकी साली इसके साथ तो मुंह मारी ही शादी के पहले। 5 सालों से मेरे पति के साथ मुंह मार रही है, उसको रखी है 5 सालों से, हमारे पास नहीं आने दिया। उसका पूरा पैसा फौज में है, पूरा पैसा उसका खा रही है और इसके पूरे रिश्तेदार मिलके खा रहे हैं। इसका भाई, इसके बहने, सब वही, इसकी माँ 5 सालों से वही मुंह मार रही हैं। 5 सालों से मेरे आदमी को पूरी रिश्तेदारियों में घुमा रही है साली। शर्म नहीं आती इसको, अर्चना को। और इसके रिश्तेदार, सबसे बेशर्म तो इसके रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार होते तो कभी झांक कर नहीं हेरते। पत्नी के मेरे ऊपर झूठा बलात्कार का केस लगा दे जो औरत, और उस मेरे फौजी पति को यानी रामकरण, जो 503 एसी बटालियन लद्दाख में भी है, 1.5 लाख पेमेंट उठाता है। 5 साल से हो गए, उसका पूरा पैसा खा रही है। ना तो हमारे पास आने दिया, ना हमारे पास, ना हमारे बच्चों के पास। 5 साल हो गए और बोलती है तू जाएगा अपने बीबी के पास में तो मैं कभी तेरे से मतलब नहीं रखूंगी। मेरा पति को उसके ब्लू फिल्म बना के रखी हुई है ये पूरा रिश्तेदार मिल करके। उसको यही धमकी देते हैं कि तेरी ब्लू फिल्म हम सोशल मीडिया में डाल देंगे। मुझे भी यही धमकी आ रही है कि तेरी ब्लू फिल्म हम बनवा रहे हैं नेट से और तेरी ब्लू फिल्म तेरी आईडी में डालेंगे। तो मैं यही चीज उनको बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी रखैलों के यानी अपने धंधे वालियों के, जिसके साथ तुम लोग धंधा करते हो, अर्चना और वो शालिनी, जिसकी शादी सौरा में, बहलवालपुर की है ये शालिनी, धर्मेंद्र की बहन है। और इसकी बहन अर्चना, जो कि मेरे पति के छोटे भाई की बीवी है। और इसकी माँ धंधा करती है। मेरे ससुराल में इसकी माँ 5 साल से बनी हुई है, अभी भी वहीं पर है। इतना होने के बाद भी मेरे पति को नहीं छोड़ी है और इतना होने के बाद भी माँ नहीं वहां से हिलने का नाम ले रही है। और सारी सालियां वहीं पे जाकर के मेरे पति के साथ ऐश करती हैं, मेरे पति का पूरा पैसा खा रही हैं। मेरे पति की इतना नशा करवाती है कि वो नशे में इतना धुत रहता है। उसकी ब्लू फिल्म बना के रखी हुई है और उसको यही धमकी देती है कि हम ब्लू फिल्म डाउनलोड कर देंगे। जो धमकी मुझे आ रही है दोस्तों, तो ये विमल पटेल और इसके अर्चना के रिश्तेदार और ये अर्चना, ये लोग इतना धंधा कर रहे हैं, चोरी करते हैं, दूसरे का पैसा हड़पते हैं। अगर वो लोग पैसा मांगते हैं तो उनको एक ही धमकी आती है कि हम बलात्कार का झूठा केस लगा देंगे, जैसे हमारे ऊपर लगा दिया। आप बताइए, एक औरत का कैसे रेप कर सकती है? मैं ये चीज समाज और योगी जी, मोदी जी, सबसे पूछना चाहती हूँ कि झूठा बलात्कार का केस लगाया कैसे जाता है और कोर्ट इसको एक्सेप्ट कैसे लगवा देती है। मैं सबसे यही चीज बोलूंगी कि ऐसे लेडीजों को और ऐसे रिश्तेदारों को जूते की माला पहना करके बीच बाजार में घुमाया जाए।